और धन्यवाद के योग्य है। प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना है, अनमोल मेमना है, और वही मेमना सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। इस वचन के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि हम में से प्रत्येक जन मेमने के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु ने अपना बहुमूल्य रक्त देकर संसार के पापों को दूर किया है। हम में से जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करता है, हम सब कोई अनंत जीवन के भागी हैं। आमीन, आमीन। भजन संहिता 16:2। तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु में ही हमारी भलाई छिपी हुई है। वही हमारी भलाई करता है, वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमारे लिए आशीष की वर्षा करता है। जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं, उसकी ओर हम निहारते हैं, प्रभु अपनी भलाई को हमारे जीवन में पूरी करता है। आमीन, आमीन। भजन संहिता 16:8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस वचन के अनुसार हम डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ। इस वचन के अनुसार मैं डिक्री एंड डिक्लेरेशन करती हूँ कि प्रभु यहोवा निरंतर निरंतर हर समय मेरे साथ रहता है, मेरे सामने रहता है, मेरे दाहिने आगे पीछे हर समय मेरे साथ रहता है। इसीलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, कभी नहीं डगमगाऊंगी। वो मेरे साथ चलता है, मेरी अगुवाई करता है। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का वचन, पहला पत्रस 2:9। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूं। प्रभु यीशु कि इस वचन को हम गांठ बांध ले। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम सब जो प्रभु के संग जुड़े हुए हैं, हम उनके चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा। उसने हमें अपने लिए खरीद लिया, अपना बना लिया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 1:12। जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा और उन पर विश्वास किया, उन्होंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा, इस वचन के अनुसार हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। जो इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में जुड़े हैं और प्रभु की ओर दृष्टि लगा रहे हैं, वचन कह रहा है कि जितनों ने प्रभु की ओर देखा, उन्होंने और उस पर विश्वास किया। प्रियो, हम विश्वास करें और उन्होंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज हम प्रभु की संतान हैं। धन्यवाद मेरे यीशु। गलातियों 2:19 और 20। प्रभु का वचन कहता, मैं व्यवस्था द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन प्रभु मुझ में जीवित है। और अब मैं जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र कारण है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास, जिसने मेरे प्रेम के लिए अपनी जान दी। इस वचन के अनुसार डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैं जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं जीवित हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, बलिदान कर लिया। अब मेरा जीवन अब से लेकर हमेशा तक प्रभु के लिए है। यस माय लॉर्ड, मेरा जीवन, हम सभी कोई इस प्रेयर ग्रुप में जुड़े, हम सभी का जीवन आज से, अभी से हमेशा प्रभु के संग है, प्रभु के संग है, क्योंकि प्रभु ने अपना लहू से हमें खरीद लिया है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रभु, हमने जो भी डिक्री एंड डिक्लेयर किए हैं, आपने सुना है, स्वर्ग से आशीष को भेज दिया है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, इस समय है
प्रभु की महिमा करने का। और हम में से किसी के पास भी प्रभु ने जो भी चमत्कार किए हैं, चिन्ह चमत्कार जो भी किए, हम प्रभु की महिमा के लिए गवाही दें। प्रभु के नाम की महिमा के लिए आप गवाही दीजिए। आइए हम आगे के सेशन में बढ़ते हैं। और इस समय मैं प्रभु की दासी, प्रभु की सेविका नीता मैम को स्वागत करती हूँ। नीता मैम, अगले सेशन में आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अपोलिना मैम। प्रभु आपको और अधिक उठाए, ब्लेस करे। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. सचमुच सुंदर वर्शिप और प्रभु का सिंहासन यहाँ लग चुका है। हम सब प्रभु के सानिध्य में पाए जाते हैं। आइए हम उस महान ईश्वर का धन्यवाद करें और छोटी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, हर एक अनुग्रहों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिखाए हैं। प्यारे पिता, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को आपके सुपुर्द करते हैं प्रभु। इस समय को आपके नियंत्रण में देते हैं होली स्पिरिट गॉड। आप आइए प्रभु और इस क्षण पिता हम सबों को अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए कि कोई भी अड़चन, रुकावट, समस्या यहाँ पर आने ना पाए यीशु के नाम से। प्यारे पिता, एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, अभी जबकि हम वचन से सीखने जा रहे हैं प्रभु। और आज जो भी वचन आपने दिया है प्रभु, प्यारे पिता, होने दीजिए प्रभु कि हम उन बातों को सीख पाए, समझ पाए और अपने आप को तैयार करने पाए। प्यारे प्रभु जी, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को प्यारे पिता यीशु के नाम से ब्लेस करते हुए प्यारे महान ईश्वर होने दीजिए कि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एक एक जन के जीवन में होने पाए प्रभु, कि हम सब प्यारे महान ईश्वर जो वचन हम सुनते हैं उसे सीखने पाए, हमारा फोकस आपकी ओर हो और वचन गहराई से हमारे जीवन में बसने पाए, क्योंकि पिता वचन आप है प्रभु। और आप जितना अधिक हम में बसेंगे प्यारे प्रभु जी, उतना अधिक हम आशीषित होने पाएंगे और आपके पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने पाएंगे। एक सुंदर और पवित्र जीवन हम आपके लिए इस पृथ्वी में जीने पाएंगे। पिता, हम सबों की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय मैं अपने आप को खाली करती हूँ पिता, आप ही लीड कीजिए अपने द्वारा। जो भी मुझसे आप बोलना चाहते हैं प्रभु, अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। सारी आदर, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। और मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में प्यारे प्रभु जी, जितने लोग भी वर्शिप में अगर हैं, टीचिंग करते हैं प्रभु, हमारे प्रॉफिट वीरेंद्र सामुएल सर, बिशप दिनेश मडाड सर, फादर सेबेस्टियन सर, और जितने वर्शिपर्स हैं, अभिनेश है, नीलू मैम है, रोबीना मैम है, रोज मैम है, पॉलिना मैम है, सुषमा मैम है, हर एक को प्यारे प्रभु जी, हर एक को, जितने को होस्ट हैं, जितने हमें एंटर कराते हैं, एक एक जन के का काम महत्वपूर्ण है प्रभु जी। एक एक जन को ब्लेस कीजिए प्रभु और ऊंचा उठाइए। और भी आपने
पग पर उन्हें लीड कीजिए महान पिता, उनके परिवार ब्लेसेड हों, और भी अपने समझ ज्ञान से एक-एक जन को भर दीजिए प्रभु, हालेलुया। और एक-एक जन को सुरक्षा दीजिए पिता, शैतान अंधकार की बातें उन्हें छूने ना पाए यीशु के नाम से। और प्यारे प्रभु जी, वे आप में सुरक्षित रहे। और महान पिता, एक-एक जन को और भी ऊँचा उठाना और भी बढ़ाना प्रभु, और होने देना प्रभु कि एक-एक जन का जीवन आपके लिए उपयोगी साबित हो, और हम सब आपके लिए फल लाने वाले बने 100% प्रभु जी। और आप ही पवित्र आत्मा प्रभु हम सबों की अगुवाई कीजिएगा। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। एक बार फिर से सबों का मैं इस बाइबल सेशन में, वचन के सेशन में स्वागत करती हूँ। और जैसा है, हम गाने से शुरुआत करेंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। ये पहला थिस्सलुनीकियों 4:13-17 का गाना है। यीशु बादलों पर आने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। तुरी की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं, पहले जी उठेंगे। तुरी की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं, पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे, यस लॉर्ड। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर सचमुच आने वाला है, वो आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? क्या तू हमारे संग जाएगा? क्या तू हमारे संग जाएगा? लॉर्ड, क्या तू हमारे संग जाएगा? आमेन। ज्योति की संतान बनो, सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो, यस लॉर्ड। ज्योति की संतान बनो, सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है, जीवन नया शुरू होने वाला है।
यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? यस फादर गॉड, क्या तू हमारे संग जाएगा? क्या तू हमारे संग जाएगा? क्या तू हमारे संग जाएगा? मैन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। नराबा शका नकला वारा वारा वशा वारा। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। सचमुच प्यारे पिता, सचमुच आप बादलों पे आने वाले हैं प्रभु जी। सचमुच प्यारे पिता, हम सब बहुत निकट हैं। प्यारे पिता, आप कभी भी आ सकते हैं। आप कहते हैं आप चोर की नाई आएंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आपने हम सबों को पिता हर रोज आप तैयार कर रहे हैं इसके लिए। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अमेन अमेन अमेन। तो मेरे प्रियो, जैसा यहाँ पर अभी हमने गाने में सुना कि यीशु बादलों पर आने वाला है और हमको अपने संग ले जाने वाला है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जो वचन पूछ रहा है कि क्या तू हमारे संग जाएगा? मैन, और क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं उनके संग जाने के लिए मेरे प्रियो? और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि तुरही की आवाज होगी और स्वर्ग से यीशु उतरेंगे और जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे, है ना? और तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। मैन, और इसीलिए उन्होंने हमें ज्योति की संतान कहा है ना? प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और उन्होंने हमें भी वो ज्योति बनाया है, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाया है। मैन हालेलुया। थैंक यू जीसस और थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो उन्होंने कहा है कि यीशु में चलते रहो, जीवन नया शुरू होने वाला है। तो जब हम लोग जीसस से मिलेंगे और हम लोग स्वर्गलोक को जाएंगे, तो बट ऑब्वियस है कि हम लोगों का नया जीवन फिर से प्रभु के साथ वहां पर शुरू होने वाला है। कितने लोग उत्साहित हैं? मैन हालेलुया। हम लोग सचमुच मेरे प्रियो बहुत निकट हैं, बहुत ही निकट हैं, और प्रभु हमारे बीच कभी भी आ सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो टॉपिक है आज का, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है, वो है आर यू रेडी फॉर रैप्चर? है ना? क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? मैन, आज पवित्र आत्मा प्रभु ने इस टॉपिक पर बोलने के लिए मुझे प्रेरित किया है। इस टॉपिक से हम क्या समझते हैं? बहुत बार इस विषय में मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बातें हुई हैं और हमने इस बारे में बहुत कुछ सीखा भी है। रैप्चर जो शब्द है वो बाइबल में कहीं भी हम नहीं पाते, लेकिन वचन हमें बताता है कि रैप्चर का इवेंट होने वाला है। मैन, और ये हम लोग बहुत बार, इवन मसीही विश्वासी लोग, हम सब लोग भी रैप्चर और प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में कंफ्यूज कर जाते हैं। मैन, तो आइए आज हम सीखेंगे कि रैप्चर है क्या। रैप्चर मीन्स स्वर्गरोहण है। मैन, और ये बात वचन हमें बताता है कि आज हम ऐसे समय में पाए जाते हैं जब प्रभु का आना बहुत ही निकट है ना? क्योंकि हम वैसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो बाइबल हमें अवगत कराती है। ये एक ऐसा इवेंट है जो प्रभु की ओर से होने वाला है। मैन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज हम बाइबल से सीखेंगे जो हमको मिलता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार को अगर हम लोग देखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां अध्याय 4 से 7 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। किनको? अपने चेलों को। मैन,
कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। 6 में है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। हैं? क्योंकि जाति जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि ये सब बातें कब होंगी और उनके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता यीशु पिता, खुलकर इन बातों को उन्हें समझा रहे हैं कि सावधान रहो, भरमा भरमा मत जाना, है ना। मतलब ऐसे लोग अंत के दिनों में खड़े होंगे जो अपने आप को जीसस क्राइस्ट साबित करेंगे और चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। और आज संसार में मैं एक बार पढ़ रही थी, 3 ऐसे मसीह ऑलरेडी आ चुके हैं, और वे अपने आप को कह रहे हैं कि वे जीसस क्राइस्ट का सॉरी, जीसस क्राइस्ट का अवतार लेके वे आ चुके हैं। मैन, और वे लोगों को ऐसा बता रहे हैं, और कौन से लोग भरमाए जा रहे हैं। मैन, और लोग उनके पीछे जा भी रहे हैं। तो प्रभु ने कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। मैन, कैसे वे लोगों को भरमा सक रहे हैं। मैन, कैसे लोग उनके पीछे चले जा रहे हैं। वही लोग जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के वश में वे चिन्ह और चमत्कार देखकर उनके पीछे हो ले रहे हैं। जिन्हें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वही भरमाए जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ स्पष्ट रीति से वे बता रहे हैं कि ऐसे लोग आएंगे, पर हमें उनके पीछे होना नहीं है, हमें सावधान रहना है, हमें भरमाए नहीं जाना है। अगर हम भरमाए जाएंगे, इसका मतलब है कि हम वचन को नहीं सीख रहे, वचन की गहराई हम नहीं जान रहे, है ना। और इसीलिए हमें होली स्पिरिट गॉड से मांगना है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरने के लिए, कि अंत के दिनों में ऐसा बहुत कुछ भी परिस्थितियां होंगी जिनसे हम बचे रह सकते हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सेकेंडली है कि लड़ाई और लड़ाई की चर्चा। तो आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है। मिडिल ईस्ट हिला हुआ है। मैन, अमेरिका और इजराइल जो हैं, वे लोग ईरान और पैलेस्टाइन, लेबनान और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट में वे लोग युद्ध छेड़े हुए हैं, उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। और ये अधिपत्य की लड़ाई है। मैन, और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। मैन, पीस की बातें तो सब जगह हो रही हैं, शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे नेगोशिएशंस भी किए जा रहे हैं। पर अगर हम सही से देखें तो कोई एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है। मैन, और हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो सबसे धोखा देता है, वो मध्यस्थ बना हुआ है। मैन, तो मेरे प्रियो, हम जान रहे हैं कि ये सब जो युद्ध और युद्ध की बातें हैं, और सारी कंट्रीज का इस तरह से एक दूसरे को धोखा देना या फिर एक दूसरे के प्रति कठोर होना, हमें बताता है कि हम अंत के दिनों में पाए जाते हैं, कि हम रैप्चर के बहुत ही नजदीक हैं। क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, है ना। फिर हम देखें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध भी थमता हुआ हमें नहीं दिख पड़ता। कितने समय से वो युद्ध चला आ रहा है, चला आ रहा है ना। और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं वचन में, कि घबरा मत जाना। मैन, घबरा मत जाना, डर मत जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले हमें क्या कहा, भरमाने के पहले, की सावधान रहना।
है ना, धोखा ना खाना। अब वे हमें बोल रहे हैं कि युद्धों को देखकर तुम घबरा ना जाना। मैन, तो हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो, और ना भय खाना है, क्योंकि ये प्रभु हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम इस परिस्थिति में भी सेफ हो। क्योंकि मत्ती 28 उसका 20 में हम ऐसा पाते हैं, यीशु ने यीशु बोल रहे हैं कि और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वे आज नहीं, कल नहीं, अनंत काल तक हमारे संग हमेशा हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें डरना नहीं है, हमें घबरा नहीं जाना है। और बहुत बार हम डरने के संबंध में भी बाइबल में अनेकों बार हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मत डर, है ना। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं जब यशायाह 41:10 को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बल मिलता है। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा डर की बातें आ रही हैं परिस्थितियों को देखकर, मैं इस वचन को डिक्री और डिक्लेयर करने लगती हूँ। मैं कहती हूँ कि प्रभु आपने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। मैन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो प्रभु जो है, जो हमें बताते हैं कि वो हमारे संग हैं, तो हमें भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थर्डली उन्होंने कहा कि उस समय अंत नहीं होगा। मैन, तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि जाति जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। मैन, हम देख सकते हैं कि यहाँ असम की बातों को अगर हम लोग देखें तो वहां हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि कैसे दो समुदाय के बीच झगड़ा है। वहां हूती और कुकी बोल के दो समुदाय हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध, वे लोग एक दूसरे को सह नहीं पाते, और वे लोग कुकी जाति को हमला करते हैं जो प्रभु के लोग हैं। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा बोलता है। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर राज्य राज्य में लड़ाई छिड़ी हुई है। वो यहाँ भी है, लेकिन अभी खुलकर सामने नहीं आया है। हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की बातों को, और बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जो हमें बताते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। मैन, और फिर बोलता है जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मैन, और सचमुच हम लोग इस तरह की परिस्थितियों को देख सक रहे हैं ना। और महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है, हम लोग देख रहे हैं। और पेट्रोल महंगा हो गया है। और बहुत सारी ऐसी जो लोग गरीब तबके के लोग पाए जाते हैं, उन लोगों के सामने तो सचमुच भूखमरी की स्थिति आ भी गई होगी। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हमें डरना नहीं है ना, घबराना नहीं है। और अभी हाल ही में हम देखते हैं कि वेनेजुएला में भीषण भूकंप हुआ, और बहुत तीव्रता थी उस भूकंप की, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो गए, वे गिर गए। और बचाव कार्य में बहुत छोटे बच्चों को भी बचाया, मतलब बचाव कार्य अभी भी चल रहा है वहां पर। और अ, तो हम देख सकते हैं कि जो जो वचन अफगानिस्तान, इंडोनेशिया आदि देशों में भी भूकंप से ये हिले हुए देश हैं, है ना। और हम इन सारी बातों से हम सीख पाते हैं मेरे प्रियो, ये दर्शाता है कि हम अंत के दिनों में हैं और प्रभु का आना बहुत निकट है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 16 और 17 को पढ़ेंगे तो वहां हमें ऐसा मिलता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
17 में, तब हमें जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वचन 18 कहता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि सबसे पहले क्या होगा, जब रैप्चर होगा तो फर्स्ट होगा ललकार और प्रधान दूत का स्वर हमें सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा, और उसके बाद क्या होगा, तुरही की आवाज होगी। मैन, और जो मसीह में, मतलब जो यीशु मसीह में जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अपना जीवन मसीह के अकॉर्डिंग जिया है और वे प्रभु में सो गए हैं, वे पहले जी उठेंगे। तो पहला चांस किनको दिया गया है यहाँ पर? पहला चांस मुर्दों को दिया गया है, जो मरे हुए दशा में अभी कब्र में पड़े हुए हैं, तो वे, उनको पहला चांस मिलने वाला है। तो अगर इस इंतजार में प्रभु के रैप्चर की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, उसके बीच अगर हम मर भी गए, या रैप्चर से पहले, या प्रभु किसी भी को भी उसके पहले ले जाते हैं, तो पहला चांस उन्हीं का जी उठने का है, उन्हीं को मिलने वाला है। मैन, और उसके बाद लिखता है, तब हम जो जीवित हैं और जो बचे रहेंगे, मतलब उनके बाद जो जीवित मसीही हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, वे भी उन मरे हुओं के साथ बादलों में क्या किया करेंगे, उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और फोर्थली है कि हमें एक दूसरे को इन बातों से एक दूसरे को शांति भी देना है। मैन, क्योंकि ये बहुत बड़ी सांत्वनादायक बात है जो हमें यहाँ पर मिलता है कि हम प्रभु के पास जाने वाले हैं, रैप्चर में उठा लिए जाने वाले हैं। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो क्या आप रेडी हैं प्रभु के साथ जाने के लिए? है ना, यहाँ पर हम लोग गाने में भी हम लोग गाए कि क्या आप हमारे संग जाएंगे। मैन, तो हम लोगों को तैयार होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, जागते रहने को प्रभु ने कहा है, क्योंकि उस वक्त को कोई नहीं जानता और केवल पिता जानते हैं। मैन, अगर हम लोग मत्ती 24 उसके 36 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर वचन हमसे कहता है 36 में, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो समय के बारे में हमें नहीं पता है मेरे प्रियो, और प्रभु हमें तैयार रहने को कहते हैं। तो हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे? मैन, कैसे हम अपने आप को रेडी करेंगे उस दिन के लिए? तो हमें अपने आप को जागते हुए रखना है। अपने आप को, यहाँ पर बोलता है कि हमें सोते हुए नहीं रहना है, हमें अलर्ट रहना है। मैन, और जब इस जिंदगी की भाग दौड़ में हम लोग लगे रहते हैं, तो भी हम अपने आप को अपने अंदर वो विश्वास जागृत करें कि हम प्रभु के साथ, जब प्रभु आएंगे अपने कलीसिया को उठाने के लिए, तो हम भी उनके साथ चले जाने वाले हैं। मैन, हालेलुया। मैं मत्ती 24:36 से आगे पढ़ना चाहूंगी, जो आपको स्पष्ट रीति से बताएगा कि अगर हम तैयार न रहें तो हमारे साथ क्या हो सकता है ना। तो आइए हम वचन से सीखते हैं। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर अगर हम लोग मत्ती 24 उसका 36 से आगे पढ़ेंगे, 37 से आगे मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ कि वचन क्या बोलता है, और फिर आप इससे समझ सकेंगे कि हम लोग कहाँ पर अपने आप को हम लोग रखते हैं, या कहाँ पर हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, किस पोजीशन में हम लोग अपने आप को रख सकते हैं। हालेलुया, मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो 37 बोलता है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में
जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए 42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु हम परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। 44 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आज बहुत बार इस दुनिया में रहते हुए हम इन बातों को जो गंभीरता दिखानी है हम नहीं दिखाते, और हम उनसे अनभिज्ञ हो जाते हैं, और दुनिया की तमाम बातों में हम उलझ जाते हैं, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु के लिए खुद को, अपने घराने को, अपने बच्चों को भी हमें तैयार रखना है, क्योंकि प्रभु उन्हीं को ले जाएंगे जो तैयार हैं। और हम कैसे तैयार हो सकते हैं, है ना? अभी हम अनुग्रह के समय में है, पवित्र आत्मा प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, मैन हालेलुया। और वो हमें लीड करने वो हमें लीड करेंगे, है ना, कि हमें कैसा, हमें तैयार होने की आवश्यकता है। जब आप पवित्र आत्मा प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु हमें तैयार होने के लिए सिखाइए, कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए आने के लिए तैयार हो सकते हैं, मैन। और हम लोग हर रोज सीखते हैं कि कैसे हमें क्या करना है, नहीं करना है, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को। और हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है? भला परमेश्वर है, और वो चाहते हैं कि कोई भी आत्मा नष्ट ना हो, हर एक लोग उसके साथ चले जाएं। इसीलिए उन्होंने अनुग्रह के उस समय को और भी बढ़ाया है हमारे लिए, कि कोई भी आत्मा जो है, हर एक कोई प्रभु को जाने और नाश होने से बच जाए। और वो जिम्मेदारी किसकी है? किसको दी गई है? हम सबको दी गई है मेरे प्रियो। हम सबको खुद को भी तैयार करना है और सबों को भी तैयार करना है, जो हमारे घराने के हैं, हमारे बच्चे, जिसको अभी अभी के जमाने में, जबकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि बच्चे किस ओर बढ़ रहे हैं, है ना। शैतान उनको सबसे इजी प्रे पाता है ना, कि उन्हें अपने फंदे में फंसाए। हमें ऐसे अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु उन्हें अपने ही पवित्र मार्ग पर लिए चलिए, उन्हें आत्मिक बनाइए। और जब हम पवित्र आत्मा पे डिपेंड होंगे, उनकी सहायता लेंगे अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो पवित्र आत्मा हमें लीड करेंगे कि हमें कैसे तैयार होना है ना। हमें अपना रोज के दिन, हर एक रोज बोलता ना, प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, तो वो वचन है जो हमें लेना है ना, प्रभु के लिए तैयार होने के लिए। और भी अपना पर्सनल बॉन्डिंग प्रभु से बढ़ाना है, उनसे और भी रिश्ता मजबूत करना है, और यही तो प्रभु चाहते हैं। और हमें इसीलिए उन्होंने इस जगत में भेजा है, हम यूं ही ऐसे नहीं आ गए। प्रभु की योजना हम सबों के जीवन के लिए है ना। और वो योजना हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही के लिए है। और जब हम प्रभु के इन्हीं बातों को सीखेंगे, जानेंगे, और उनके राहों पर आगे बढ़ेंगे, तो हम अपने आप को तैयार पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान होना है, जिनकी मशालें जलती हुई पाई जाती हैं, जिनका तेल कम नहीं होता, उन निर्बुद्धि कुंवारियों के समान वे तैयार रहती है, अपना कमर कस कर और अपने तेल को भरा पूरा रखकर प्रभु के लिए वे तैयार रहती हैं। और तब प्रभु उन्हें अपने पास
जब दूल्हा आता है तो वे उन्हें मिलने चली जाती हैं और 5 निर्बुद्धि कुँवारियाँ रह जाती हैं। इसीलिए तो वचन भी कह रहा है ना यहाँ पर कि 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी और 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इससे हमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस तरह से नहीं सोचना है कि अरे हम तो ऐसे हैं, वैसे हैं, हम छूट जाएँगे या हम उतने धर्मी नहीं हैं, हम तो पाप करते हैं। नहीं, वचन में ही है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, प्रभु का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है और अपोलिना मैम ने जैसे कहा कि उन्होंने हमें मोल लिया है, हमें खरीदा है ना? और दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हमें प्रभु में बढ़ना है और प्रार्थना में अपने आप को स्थिर करना है, स्टेबिलिटी लाना है और प्रार्थना करना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना? प्रभु यूं ही हमें इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया है। अगर हम सीख रहे हैं और वचन को सीख कर अगर हम उस पर चल नहीं रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा यहाँ आना व्यर्थ है। इसीलिए अगर हम खुद बच रहे हैं, तो दूसरों को भी बचाने की हमें आवश्यकता है मेरे प्रियो, आमेन। और दूसरों को भी प्रभु के आने के लिए तैयार करना है। मैं आपको सैंपल बताऊं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। मैं एक स्वप्न देख रही थी और उस स्वप्न में प्रभु ने ऐसा डाला कि मुझे बहुत भीड़ दिख रही थी और उसमें प्रभु ने कहा कि क्या तुम मेरे बारे में लोगों को नहीं बताओगे कि मेरा आना बहुत निकट है, शीघ्र है? और मैंने कहा कि प्रभु हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। तो जब मैंने ऐसा कहा और प्रभु ने जब बताया कि मेरा आना निकट है, तो हम सोच सकते हैं मेरे प्रियो कि उसका आना कितना ही नजदीक है। जो वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इस बात को समझें, इस बात की गंभीरता को जानें कि प्रभु सचमुच निकट है। देश की परिस्थितियां, अंत के दिनों की बातें, हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ गया है, अधर्म का बोलबाला चल रहा है, लोग धोखा देने वाले बन रहे। इन सब के बीच हमें प्रभु का हाथ को थामना है, यीशु के हाथ को थामना है, क्योंकि वही क्या है, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन भी है। वही है जो हमें बचा सकते हैं हर मुसीबत से, हर परिस्थिति से निकलने की बातें उनके पास है ना? मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। सचमुच हमारा प्रभु महान है और सब, और उसके बाद क्या है, वचन पर मनन करके हमें वचन पढ़ना। जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे ना, उतना अधिक हम प्रभु से हमारा बॉन्डिंग और भी क्लोज हम होने पाएंगे और जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, जो हमसे कितना प्रेम करता है और वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति perish हो या फिर नाश हो, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कैसे बनाया है। उत्पत्ति के ग्रंथ में लिखता है कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें लास्टली क्या करना है, धन्यवाद देना है, हर बातों के लिए धन्यवाद देना है। और जब हम धन्यवाद देते हैं ना, तो बंधनें टूटती हैं, है ना? और सचमुच प्रभु का जो जो भी प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, वो इन धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा पूरी होती चली जाती है हमारे जीवन में। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम अपने लिए प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करें, आमेन। तो हम जो हैं, हम लोग बहुत ब्लेसेड लोग हैं, है ना, जो प्रभु के साथ जाने वाले हैं, आमेन। इसीलिए क्या आप तैयार है मेरे प्रियो? हम सबों को रेडी होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग प्रभु के साथ जाने वाले लोग हैं, मैन, हालेलुया। और सचमुच प्रभु ने अगर इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म से आप लोगों को जोड़ा है, तो नो वन इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। हम लोग सब जाने वाले हैं, मैन, हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, वक्त हो चला है, मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग छोटी दुआ करेंगे और फिर अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। प्यारे प्रभु, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने सिखाया कि आप शीघ्र आने वाले हैं और हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को आपके सुपुर्द करती हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक के स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को भरिए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरिए प्रभु, और बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा से एक एक जन परिपूर्ण हो जाए प्रभु। और होने दीजिए प्रभु कि हम सब आपके लिए तैयार होने पाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम तैयार रहें प्रभु। होने दीजिए कि एक एक जन जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी अगुवाई में आपके लिए रेडी होने पाए। आपसे और भी इनका संबंध प्रगाढ़ हो प्रभु। एक एक जन आपको और भी अधिकाई से जानने पाए, वचन में बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि वचन आप हैं। वचन से भरने पाए प्रभु, वचन का अध्ययन और मनन करने वाले लोग होने पाए प्रभु जी, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं प्रभु। तो कहता है कि जो आपके साथ रहेगा, जो आपके वचनों में बने रहेगा पिता, उसका ही उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज रखे रहेगा, उसका ही, प्यारे प्रभु जी, वे बच पाएंगे। और हम सब पिता आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ और भी अधिक प्रगाढ़ता की संबंध बनाना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, हम सबों की अगुवाई कीजिए। मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को मैं फिर से ब्लेस करती हूँ कि पिता ये खुद भी तैयार होएं और खुद भी प्यारे प्रभु जी दूसरों को भी तैयार कर पाए इस दिन के लिए, इस इवेंट के लिए। पिता, एक एक जन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो आइए हम अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे, और मैं आदरणीय फादर सेबेस्टियन से आग्रह करती हूँ कि अंतिम आशीष की ओर हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। हम आज के सुंदर दिन के लिए परम दयालु पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। साथ ही साथ आज हमने अद्भुत आशीष भरा पवित्र आत्मा से संचालित सुबह का वर्षित किए हैं। हम वर्षित करने वालों को हम धन्यवाद कहते हैं। साथ ही साथ वचन को हमें देने वाले प्रभु के बेटियों को, चुने हुए लोगों को हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए समर्पित करते हैं। सचमुच हमारा जीवन ये धरती में एक मेहमान की तरह है, और हम एक दिन हमारा जो स्वर्गराज है उसकी कामना करते हैं, अनंत जीवन की कामना करते हैं। और इसलिए हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। अद्भुत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल जीवन है। और इसलिए प्रभु ने कहा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पेय है। आज वही प्रभु यीशु हमें जीवित रहने के लिए इस धरती पर, ना केवल हम शारीरिक रूप से जीवित हैं, लेकिन आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करते हैं वचन के रूप में। और जीवित प्रभु यीशु के रोटी और दाखरस को जब हम बलि परिवर्तन करते हैं, तो स्वयं प्रभु यीशु उस साधारण रोटी और दाखरस को अपने शरीर और अपने लहू में परिणत कर देते हैं और उसे हमें देते हैं। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। वो है आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्मिक बल, और उसी में हम जीवित पाए जाते हैं। और ये है अनंत जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। ये प्रभु का वचन है, और हम उसी के लिए ठहराए गए हैं, उसी के लिए बुलाए गए हैं और उसी के लिए चुने गए हैं। कितनी अद्भुत बातें हैं जो हमारे जीवन को दर्शाता है कि हम कहाँ हैं। नूह के दिनों में हमने सुना कि लोग कहाँ थे, कैसे जीवन जीते थे। ये बहुत बड़ा सवाल चिन्ह है
कि हम किस जगह पर पाए जाते हैं। हो सकता है हम ठाट बाट का जीवन जीते हैं, हो सकता है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर आध्यात्मिकता रूप से गरीब हैं तो हम कहीं ना कहीं उस मुक्ति के राहों से दूर हैं। हम धन्यवाद देते हैं और अभी एक माँ को यहाँ पर प्रार्थना के लिए ला रहे हैं जो काफ़ी सीरियस है, जिसको हम लोग कहते हैं रोगी मलन। हम उसके लिए प्रार्थना करें और इस समय उस रोगी मलन के द्वारा प्रभु उस माँ को चंगाई दे दिया है और उसे स्वस्थ किया है और नया जीवन दे दिया है। ना केवल ये दुनियाई जीवन है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी प्रभु उन्हें पुष्ट कर दिया है, बल दिया है, सबल दिया है, शक्ति दी है। तो यही है परमेश्वर का कृपा, यही है परमेश्वर की कृपा। और उसी कृपा में हमें बने रहने की आवश्यकता है, उसी कृपा को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है और उसी कृपा को हमें लोगों तक बांटने की आवश्यकता है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। और जब जब हम प्रभु के पास आते हैं, समारोही साक्रामेंट के द्वारा प्रभु हमारे साथ रहते हैं और हमें बलवंत बनाते हैं और हमें मुक्ति के राहों पर आगे ले चलते हैं। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर इन बातों को सीखने के लिए। हमने इन बातों को और गहराई से अनुभव किया है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कि हम किस तरह से हम आपके आने के दिन में हम तैयार हो सकें। आइए हम धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में इस समय महान और जीवित प्रभु जो हमें जीवन दिया है, जो हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं, उसके महान कार्यों को धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और पिता और हम सभी पर